नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और उत्तराखंड के उत्तरकाशी से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो परेशान कर देने वाली हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पलक झपकते ही कुछ सेकंड्स के भीतर किस तरीके से पूरे का पूरा इलाका मिनटों में तबाही के मंजर में किस तरीके से बदल गया, वो तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। धराली में सैलाब से तबाही आई है, महज कुछ सेकेंड्स लगे और आप देखिए क्या होटल और क्या मकान एक पल में मानो सब कुछ मिट्टी में मिल गया, पानी में बहता चला गया हो। आपदा से एक बार फिर से उत्तराखंड दहला है। देश भर में तस्वीरें वायरल हो रही हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए महज कुछ सेकंड्स लगते हैं जब ये नाला किस तरीके से उफान पर आता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि धराली में एक बादल फटा, बादल फटने से नाला उफान पर आ गया और ये नाला पहाड़ के मलबे के साथ बहता हुआ नीचे आया और इस मलबे ने किस तरीके से आसपास मौजूद बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया, वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखकर समझ सकते हैं। चीख पुकार जो लोग दूर खड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ होगा। एक पूरी की पूरी बस्ती तबाह होती हुई नजर आई है। बहुमंजिला इमारतें, होटल, घर नजर ही नहीं आ रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि इन बिल्डिंगों के भीतर मौजूद लोगों का भला क्या हुआ होगा। आपदा से एक बार फिर से उत्तराखंड दहला है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आपको हम दिखा रहे हैं। इसके पहले भी उत्तराखंड ने कई आपदाओं का दंश झेला है। एक बार फिर से उत्तरकाशी में कुछ वैसी ही स्थितियां, दिल दहला देने वाला सैलाब किस तरीके से नजर आया है। बादल फाड़ सैलाब आप इन तस्वीरों को कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए एकदम शांत बस्ती में किस कदर तबाही बहती हुई नजर आई, वो आपने देखा। और ये तस्वीरें किस तरीके से लोग खुद को बचाते हुए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो उत्तरकाशी में दिल दहलाने वाला सैलाब, आप देखिए किस कदर लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। लोग कुछ समझ पाते, बचते, बाहर निकलते, उससे पहले ही यहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया। बहुमंजिला इमारतें जिनकी सिर्फ छत नजर आ रही है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और आप समझने का प्रयत्न कीजिए कि किस कदर नुकसान हुआ होगा और कितनी जनहानि इस पूरी तबाही, इस पूरी आपदा में देखने को मिली होगी। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयान कर रही हैं। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, अब तक कहा गया है कि सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो कह रही हैं वो अपने आप में बहुत कुछ है। धराली गांव में बादल फटने के बाद का मंजर इन तस्वीरों के माध्यम से के न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं। कई होटल, दुकान, मकान, लोग, सब कुछ ध्वस्त और तबाह होता हुआ नजर आया। कई लोगों के दबने की आशंका है। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए, इन तस्वीरों को देखिए और देखिए कि जिस ओर ये तबाही बहती हुई आ रही है उस ओर कितने मकान और कितनी दुकानें और कितने होटल्स, यानी पूरी घनी बस्ती नजर आती है। लेकिन कुछ सेकंड्स के भीतर ही ये बस्ती किस कदर धूल और पानी के गुबार में मिली हुई, मिनटों में ताज के पत्तों की तरह बिखरती हुई इमारतें नजर आती हैं। वो अपने आप में बता रही हैं कि नुकसान बहुत बड़ा है इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरी आपदा पर। खुद से हम पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं और यही कामना की जा रही है कि कम से कम हानि और कम से कम क्षति इस पूरे नुकसान, इस पूरी आपदा में हुई हो। हालांकि तुरंत जैसे ही 1 बजे के लगभग की ये तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू शुरू किया गया। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर रवाना की गई हैं। अभी तक 15 से 20 लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका इन तस्वीरों के माध्यम से। मकान, दुकान, सब कुछ बह गया है। बादल फटने के पहले आप देखिए किस कदर शांत बस्ती में अचानक से सैलाब बहता हुआ चला आता है और सब कुछ बहाकर अपने साथ लेकर चला गया। और बादल फटने के बाद सड़क पर कुछ नहीं, सड़क पर सिर्फ नाले का पानी और पहाड़ का मलबा जो पूरी तरीके से इस बस्ती को तबाह कर चुका है और पूरी तरीके से इस बस्ती में शांति नजर आ रही है। लेकिन तूफान ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर बादल फटने से पहले जब ये तबाही बहती हुई मंजर, आप देखिए किस कदर खौफनाक मंजर इस पहली तस्वीर में, क्योंकि तबाही बहती हुई अचानक से आती है और सब कुछ बिगाड़ कर रख देती है। दूसरी तस्वीर तबाही के बाद की है, जब सब कुछ शांत हो चुका है, लेकिन चीख पुकार लोगों की जो बाहर बचे हैं, जो निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए इन मकानों की छतें नजर आ रही हैं। ये बहुमंजिला इमारतें हैं, यानी लगभग 1 से 2 मंजिल के जो मकान है वो पूरी तरीके से पटी हुई नजर आ रही है। तो बादल फटने के बाद का ये नजारा आप देखिए 2-2 मंजिल के मकान पूरी तरीके से तब इस मलबे में
दबे हुए हैं। पटी हुई तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखने के बाद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी लगातार इस पूरी तबाही पर नजर उन्होंने बनाई हुई है और उन्होंने कहा कि बड़ा नुकसान होने का समाचार मिला है, जो कि अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो बचाव है वो बहुत बेहतर होगा, ताकि जो भी लोग इस हादसे में बच सकते हैं उन्हें बचाया जा सके। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को भेज दिया गया है। युद्ध स्तर पर टीमें जुटी हुई हैं और लगातार मुख्यमंत्री भी वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ईश्वर से सभी के सकुशल होने की कामना की है। देश भर में ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और वाकई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा पाना बहुत आसान है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। सरकारी आंकड़े अब तक सिर्फ 4 लोगों की मौत के सामने आए हैं और 50 लोगों के लापता होने की, जबकि तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। कुछ भी कहने की, कोई भी नंबर यहाँ पर अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में समझ में आ रहा है कि किस कदर मकान, दुकान और घर लोगों के तबाह हो गए। और आप समझिए कि ये ऐसा इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, खासतौर पर पर्यटक भी मौजूद होते हैं। होटल्स लगातार बने हुए हैं, होटल में लोग रहते हैं। आप समझिए कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। देखिए, हेल्पलाइन नंबर भी इस तबाही के बाद जारी कर दिया गया है, ताकि जो लोग भी जानकारी चाहते हैं, जिनके अपने यहाँ पर फंसे होंगे, उनके लिए यहाँ पर हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, ताकि पूरी जानकारी जो है वो उन्हें मिल सके। हेल्पलाइन नंबर 9456556431 जारी कर दिया गया है और कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि सुविधा हो सके। लगातार यहां पर अब रेस्क्यू भी शुरू कर दिया गया है। 15 से 20 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपडेट लिया है। धराली हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए। 4 टीमें अलग अलग जगहों से रवाना कर दी गई हैं। हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि लोगों तक मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। देखिए, अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी घायलों को मेडिकल सुविधाएं भी पहुंचाने की। और इसी पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। हमारे साथ में कुछ मेहमान धीरे धीरे कर जुड़ते जाएंगे, उनके साथ में हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में एके बयानी साहब हैं, भूवैज्ञानिक है। रतनमणि डोभाल जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक है। बयानी साहब, जो तस्वीरें सामने आई बहुत परेशान कर देने वाली है। क्या हुआ होगा? कहा यह जा रहा है कि पहले बादल फटता है और उस बादल फटने के बाद पहाड़ का जो मलबा है वो नाले के पानी के साथ बहता हुआ बस्ती में आता है और सब कुछ खत्म कर देता है। बहुत परेशान कर देने वाली घटना। क्या कहना चाहेंगे सर, ये कैसे हुआ आखिर? जो आपने विजुअल दिखाया वो बड़ा भयावह है और हर एक को डराने वाले हैं। जहाँ तक बादल फटने की घटना होती है तो इसके बारे में तथ्य ये है कि बादल फटना हम उस स्थिति को बोलते हैं जब 1 घंटे में 4 इंच या उससे अधिक बारिश हो। 4 इंच की बारिश बहुत अधिक होती है और ये खास करके ये बारिश एक बहुत लिमिटेड एरिया में होती है। तो होता क्या है, जब लिमिटेड एरिया में बहुत तेजी से बारिश होती है और थंडर की जो आवाज़ आती है उससे जो ऊपर मलबा है वो मलबा जो है पानी की बौछार की मार से वो नीचे की तरफ बहने लगता है और बहुत ज़्यादा पानी बहता है तो वो बड़ा जितनी तेज वेलोसिटी से पानी बहेगा उतनी उसी प्रोपोर्शन में वो जो मलबा है पहाड़ का वो नीचे ले जाता है या रिवर बेड में ले जाता है। और पानी के कारण जब मलबा रिवर बेड में आता है तो ये जहाँ पे भी जो भी इसको मिलता है बड़ी तेजी से आता है, तो जो भी मिलता है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और यही उत्तरकाशी में हम अभी जो धराली में आप दिखा रहे हैं उसमें यही हुआ है। अब सवाल ये कि जो बादल फटने की घटनाएं बार बार हो रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पे अभी जितनी रिसर्च हमारे देश में होना चाहिए थी उतनी रिसर्च नहीं हुई। कहने के लिए हम मोटे तौर पे ये कारण कहते हैं कि इसमें नीचे की गर्म ठंडी हवा और ऊपर की गर्म हवा या ऊपर की गर्म हवा नीचे ठंडी हवा के मिश्रण से ये बादल फटने की घटनाएं होती है। पर ये तो एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र में होता है, पर यह बादल फटने की घटना एक छोटे से एरिया में होती है। तो इसके लिए बहुत रिसर्च की जरूरत है और मेरे ख्याल से सरकार जो है समय रहते इस पर रिसर्च पर ध्यान देगी और इससे जरूर कुछ न कुछ ऐसे नतीजे निकलेंगे जिससे हम आगे जाके उसमें यानी इस तरह की सावधानी। ठीक है सर, ठीक है, लौटते हैं आपके पास में और रतनमणि जी को भी जोड़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, पहले उसका रुख कर लेते हैं। धराली में सैलाब की तबाही वाली दूसरी तस्वीर, दूसरी लहर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग आपको बता दें कि अभी भी जो मलबा है वो बढ़ता हुआ आ रहा है। और ये दूसरी तस्वीर उस दूसरी लहर की। आप देखिए, एक तरफ पहले से ही मलबा जो है वो पूरी तरीके से बस्ती को अपने आगोश में ले चुका है, लेकिन अभी भी सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये दूसरी लहर का वीडियो के न्यूज़ इंडिया पर आपको हम दिखा रहे हैं। धराली में खौफनाक मंजर नजर आ रहा है।
आप सोचिए, अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर 2-2 मंजिल की इमारतें पूरी तरीके से मलबे में पट चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी पहाड़ से मलबा आने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तरकाशी में दिल दहला देने वाला सैलाब लगातार जारी है। दूसरी लहर यानी अभी भी राहत की उम्मीद करना बड़ा मुश्किल नजर आता है। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए आपकी कितना बड़ा नुकसान और कितने लोगों को नुकसान यहाँ पर पहुंचा होगा। पूरी तरीके से आप देखिए, कुछ मकानों की तो सिर्फ और सिर्फ छतें नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें अपने आप में हादसे की भयावहता बयान कर रही हैं। और अनिल रावत हमारे साथ में उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल, बहुत परेशान कर देने वाली तस्वीरें, अभी भी मलबा पहाड़ से नीचे बह रहा है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल गरिमा, बता दूं कि घटना हुआ, बिल्कुल एक हम इसको काला दिन भी कह सकते हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा जो है उत्तरकाशी की धराली में जो है बहुत नुकसान देखने को मिला है। कई लोगों की यहाँ दबने की संभावना है, होटल्स हैं, लोगों के जो निवास हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं तबाह हुए हैं। इसमें जो है लगातार अभी भी मलबा जो है आता जा रहा है, जिसमें जो है कई लोगों की इसमें दबने की संभावना है। जी गरिमा। बिल्कुल अनिल, बहुत परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं क्योंकि पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में इस एरिया में रुक करते हैं और यही वजह है कि पूरे के पूरे होटल्स बने हुए हैं और होटल में इतने ज्यादा संख्या में लोग होते हैं कि वाकई अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। अनिल, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि एक बिल्डिंग के आसपास किस कदर लोग भागते, खुद को किसी तरीके से एक जीवन की तलाश, एक आशा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में ही सब कुछ कैद हो गया। आप देखिए, लोग भाग रहे हैं, दूसरी ओर सैलाब कितनी तेजी के साथ में आया और लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया। बिल्कुल गरिमा, ये जो है बहुत ही दुखद घटना है। बिल्कुल जल्दबाजी कहना उचित नहीं होगा कि क्योंकि इसमें जो है अभी आकलन किया नहीं जा रहा कि इसमें आखिर कितना जो है इसमें नुकसान हुआ, कितने इसमें लोग दबे हैं, कितने इसमें पर्यटक हैं, कितने इसमें जो स्थानीय लोग हैं, कितने इसमें मजदूर है, अभी आकलन करना बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल, बने रहेगा हमारे साथ में। देखिए, इन तस्वीरों को देखिए और आप अंदाजा लगाइए। आप देखिए, होटल है, किस कदर लोगों को अंदेशा हुआ, लोग गाड़ियों में भरकर कितनी तेजी के साथ में, गाड़ी आपको यहाँ से गुजरती हुई नजर आ रही है, लोग पैदल किसी तरीके से यहाँ पर भाग रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग इस मलबे की चपेट में आ गए हैं। जहां से ये वीडियो बन रहा था, जो काफी दूरी पे लगता है ऐसा बनाया जा रहा है, लेकिन वहां तक किस कदर मलबा बह गया है वो आप समझिए। कितनी तेजी के साथ में पहाड़ से मलबा या कह लीजिए सैलाब बहता हुआ, तूफान बहता हुआ नीचे आया है। बहुत परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें, पूरी की पूरी बस्ती पल भर में मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों को देखिए आप, बहुमंजिला इमारतें हैं, 3-3, 4-4 मंजिल के होटल खड़े हुए हैं और इनके नीचे किस कदर खुले मैदान में लोग भागते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी इस सैलाब की चपेट में आते हैं और न जाने इसके बाद यहाँ पर क्या कुछ हुआ होगा। वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। दिल दहला देने वाला ये सैलाब, परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें, बेहद बड़ा तूफान आप इसको कह सकते हैं। आपदा का दंश इसके पहले भी उत्तराखंड झेलता रहा है, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से समझ पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे लोग भाग रहे हैं किसी तरीके से कि शायद वो इस तूफान से अपने आप को बचा सके। कोई यहाँ पर घूमने गया होगा, कोई छुट्टियां मनाने के लिए गया होगा। उत्तराखंड में कई जगहों पर देवस्थल भी है, वहां पर लोग जाते हैं, शायद वो लोग यहाँ पर ठहरे होंगे, लेकिन मिट्टी में सब कुछ मिल गया महज कुछ मिनटों के भीतर। आप देखिए, यहाँ से एक कार गुजरती है, शायद अंदेशा हुआ होगा कि सैलाब आ रहा है, लोग वहां पर उसमें सवार होकर भागते हैं, लेकिन पूरी की पूरी इमारतें जो यहाँ पर आप कुछ सेकंड्स पहले तस्वीरों में नजर आती हैं, वो कैसे पानी में मिल जाती हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए और अंदाजा लगाइए। बहुत परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक पल में सैलाब आता है और ऐसा लगता है मानो ताश के पत्तों के मकान हो जो पानी में बौछारें पड़ते ही ढह गए हों। लेकिन वाकई बहुत परेशान कर देने वाली तस्वीरें और बहुत बड़ी आपदा जिसका दंश एक बार फिर से उत्तराखंड को झेलना पड़ेगा। और किस कदर पानी ने तबाही मचाई है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश जो है वो जारी थी और यही वजह है कि देखिए इतना बड़ा सैलाब जो है वो बहुत बड़ा नुकसान देकर गया है, वो दर्द देकर गया है जो कभी भी शायद उत्तराखंड नहीं भूल पाएगा। इसके पहले केदारनाथ त्रासदी का दंश अब तक लोग नहीं भूले हैं। रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में है।
राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रतन मणि जी, वाकई बहुत परेशान कर देने वाली तस्वीरें जो अभी टीवी पर चल रही हैं। आप देखिए, लोग भाग रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है, लोग किसी तरीके से जीवन की तलाश में एक उम्मीद लेकर दौड़ते भागते अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन कैसे 4-4, 5-5 मंजिल के होटल, आप देखिए ऐसा लगता है मानो ताश के पत्तों के मकान हो, जो एक पल में, एक सेकंड के भीतर गिर जाते हैं और न जाने कितने लोगों को बहाकर कहां लेकर जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? गरिमा, आपने बहुत कुछ कह दिया है। तो जो तस्वीर है बहुत भयावह तस्वीरें हैं और इसमें माल का भी नुकसान हो रहा है, जानी भी नुकसान बहुत बड़ा। ये तस्वीर ये बता रही है कि बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें कोई इफन बट की बात नहीं है। और सरकारी रूप से तो आपने बताया कि 4 लोगों की, जो जिलाधिकारी ने उससे पहले भी ये बताया था कि लगभग 4 लोगों की सूचना है और 15-20 लोग हैं, उनका रेस्क्यू किया गया है। लेकिन ये जो बिल्डिंग है जो चली गई है, जो ध्वस्त हो गई है, उस मलबे के ढेर में पूरा एक बाजार है, पूरा एक गांव। और मुझे लगता है कि 70 के दशक में वो जो सतपुली में जो तबाही हुई थी, जिसको सुन के लोग अभी भी, जो जमाने के लोग हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वही पर एक तो पहले उत्तरकाशी ने बहुत सारी बादल फटने की, भूकंप की, और ये तबाहियां बहुत उसको ने देख ली हैं बहुत ज्यादा। ये डरावनी घटना है बहुत ही। अब कितने लोग मरे होंगे, कहाँ कहाँ के मरे होंगे, यहाँ के नहीं है। एक पूरा जो बाजार है, एक पूरा जो गांव है, वो तब्दील हो गया मिट्टी के ढेर में, मलबे में। और जो ये बताया जा रहा है कि जो खीर गंगा, वो गाड है, छोटी गंगा जो पहाड़ों पे होती है, पानी गिरता है, वो खीर गंगा भी बोलते हैं उसको, खीर गाड भी बोलते हैं। और उसकी पहाड़ी से जो पूरी तरह से बादल फटने से जो मलबा आया, उस मलबे के ढेर में सब कुछ मलबे का ढेर हो गया है। ये चिंता की बात है। लेकिन ये बार बार ये चीजें क्यों हो रही हैं? अभी जो ठीक है रतन मणि जी, आपके पास लौटते हैं। हम देखिए तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, बड़ा नुकसान हुआ है, कई लोगों की इसमें जान गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ कह रही हैं, लेकिन सबसे जरूरी अब लोगों को मेडिकल सुविधाएं देना और खासतौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन का तेजी के साथ में, बहुत तेजी के साथ में चलना, क्योंकि कई सारे लोग होंगे जिन्हें अभी हम बचा सकते हैं अगर सही वक्त पर उनका रेस्क्यू कर लिया गया। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान लगातार मुस्तैद हो चुके हैं, सभी तैयारियां हो चुकी हैं ताकि किसी तरीके से लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। लौटेंगे आपके पास में डोभाल जी, हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश जी, बहुत परेशान कर देने वाली तस्वीरें, उत्तराखंड ने कई आपदाओं का दंश झेला है और एक बार फिर से वाकई हैरान करने वाला मंजर है। महज कुछ सेकंड्स के भीतर पूरा का पूरा गांव खत्म हो गया है। क्या कहेंगे सर? राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? राजेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही मुझे लगता। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं ताकि जिन लोगों को भी, जिनका यहां से रेस्क्यू किया जाता है, उनको सही वक्त पर सही तरीके से मेडिकल की सुविधाएं मिल सके, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान, बहुत सारे लोगों को इसमें क्षति पहुंची होगी, कई लोगों की जानें गई होंगी और कई लोग अभी लापता हो गए हैं। अगर ये सही वक्त पर इनका रेस्क्यू होता है तो उन्हें मेडिकल सुविधाएं सही समय पर दी जा सके। प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है ताकि इन लोगों को, जो घायल हैं, इनको यहां से निकाला जा सके और तुरंत इन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। आप देखिए किस कदर तबाही का मंजर एक और आपको हम दिखा रहे हैं। वाकई ये तस्वीर बहुत परेशान कर देने वाली। लोग किसी तरीके से बचने की उम्मीद लेकर भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन महज कुछ सेकंड्स के भीतर पलक झपकते कितने सारे लोगों को इस तस्वीर में, आप देखिए, ये मलबा अपने साथ बहा कर ले गया। ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। पूरी बस्ती से नजर आती है, न जाने कितने होटल इस तस्वीर में अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो आपको नजर आ जाएंगे। और आप देखिए कि सब कुछ सेकंड्स के भीतर, महज 2 से 3 सेकंड के भीतर ये बिल्डिंगें किस कदर पानी और मिट्टी में मिल गई, आप देख सकते हैं। राजेश जी हमारे साथ में लगातार बने। राजेश जी, बहुत परेशान कर देने वाला ये मंजर। उत्तराखंड ने कई आपदाओं का दंश पहले भी झेला और एक बार फिर से इस आपदा ने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। जो दूर से भी देख रहे हैं इस दर्द को शायद महसूस कर पा रहे होंगे। राजेश जी,
बिल्कुल गरिमा देखिए, ये बेहद ही दुखद एक हादसा जो है ये उत्तरकाशी के जो धराली है, ये धराली एरिया वो भी है। मैं आपको एक बारी अवगत करा दूं अपने दर्शकों को, जो हर्षिल से लगभग 17 किलोमीटर जो देहरादून से गंगोत्री मार्ग होता है उसमें 17 किलोमीटर पहले ये पड़ता है। और ये एक रिहायशी इलाका है जहाँ पर ये फ्लड आया है, जहाँ पर ये जल सैलाब आया है, वहाँ पर बड़ी संख्या में रिहायशी इलाका है। और जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ है ये एक मार्केट है, इसको गोल मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो वहाँ पर रहते हैं। और इसके साथ साथ व्यवसाय के तौर पर ये मार्केट वहाँ पर फेमस है, क्योंकि छोटे छोटे एरियाज़ हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। और इसके पीछे जो ये खीर गंगा है जो इसका नाम है, और जो बिल्कुल सामान्य तौरों पे जो है ये चलती आती आई है, क्योंकि मैंने इसको वहाँ पर धरातल पर मैंने इसको बड़े नज़दीक से देखा है। और सामान्य रूप से वहाँ पर जो पानी का बहाव होता है वो सामान्य रहता है, इतना फ्लड या इस तरीके का पानी जो है वहाँ पर कभी भी आज तक देखने को नहीं मिला। इसके साथ साथ देखिए जो नदी उसके अलावा चल रही है वो भागीरथी है, जो गंगोत्री से निकलती हुई आ रही है, जहाँ पर ये पूरा फ्लड जाकर के मैच होता है। टी पॉइंट इसको कहा जा सकता है। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो पहाड़ से जो सूचना है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका यही जानकारी आ रही है अभी तक कि वहाँ पर बादल फटा है। और बादल फटने से ये भारी मलबा जो पहले इसमें आगाज जो है वो आई, उसके बाद बड़ा सैलाब जो है, जल का पानी का सैलाब जो है वो एक इस रिहायशी इलाके तक पहुंचा। और गरिमा सबसे बड़ी बात ये भी है क्योंकि ये रिहायशी इलाका है और बड़ी संख्या में जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्थानीय लोग वहाँ रहते हैं, व्यापार करते हैं, उनकी दिनचर्या वहाँ से होती है। और ये ज़्यादा समय नहीं है, मतलब ये दिनचर्या के तहत जो है मार्केट खुला हुआ था। बारिश हालांकि पूरे उत्तराखंड में लगातार चल रही है, 3 से 4 ठीक है राजेश जी, लौटते हैं आपके पास में हम। देखिए बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर भी दुख व्यक्त किया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पीड़ितों के प्रति पीएम ने संवेदना जताई है। बड़ा हादसा उत्तराखंड में देखने को मिला, बड़ी आपदा हम कह सकते हैं, कई लोगों की जान गई होगी। पीएम मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही हैं, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। उत्तरकाशी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दुख व्यक्त किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पीड़ितों के प्रति पीएम ने संवेदना जताई है। अहम खबर आपको हम बता दें, पीएम की ओर से इस पूरे हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया गया है। उत्तरकाशी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना जताई, परिजनों के प्रति संवेदना। उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। एक्स पर पोस्ट कर उनकी ओर से अहम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की भी कामना करता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत भी की गई है, पूरे हालातों की जानकारी भी ली गई है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हुई हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस घटना से बचाया जा सके, इस हादसे से बचाया जा सके। ठीक है, लौटेंगे। राजेश जी हमारे साथ में लगातार बने। राजेश जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए और मेहमानों का भी रुख कर लेंगे। राजेश जी। बिल्कुल गरिमा, देखिए ये धराली का जो हादसा हुआ है उत्तरकाशी में, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे को लेकर के पूरा दुख अपना प्रकट किया है। और अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर वार्ता की है और ये आश्वस्त किया है कि हर संभव मदद जो है वो उत्तराखंड को इस समय दैविक आपदा के तौर पर दी जाएगी। और इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री ने वायुसेना की भी अपील जो है वो वहाँ पर की है गृह मंत्री से। संभवतः वायुसेना की भी जो टुकड़ी है वो उत्तराखंड में रेस्क्यू के लिए तैयार होगी। इसके साथ साथ मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी गरिमा बता दूं, क्योंकि जहां पर ये हादसा हुआ है धराली, उससे थोड़ा सा पहले ही जो थोड़ा सा आगे यानी कि हर्षिल में आर्मी का बेस कैंप है, जहां से आर्मी की बड़ी टुकड़ियों को वहां पर रवाना कर दिया गया है। और उससे पहले भी आर्मी की कुछ टुकड़ियां वहां पर पहुंच गई है। राहत एवं बचाव का जो कार्य है वो तीव्र गति से चल रहा है। देखिए इस समय वहां की जो पोजीशन है गरिमा, क्योंकि वहां पर ज्यादा पानी के साथ
साथ जो गाद आई है, यानी कि जो मलबा आया है, उसमें कई मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई लोग जो है दबने की उनकी शंका जो है वो दबने की शंका जताई जा रही है। इसके अलावा जो उस नदी के किनारे 12 से 13 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, वो भी इस सैलाब में बह गए। उनका भी अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। राहत एंड बचाव की जो टीमें हैं लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। डॉग स्क्वाड की मदद से भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, लेकिन अभी लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में और अगले 3 दिन और सचेत रहने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से ही तमाम ऐसे जिला हैं जहां पर लगातार बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टियां कर दी हैं, और इसके अलावा उन्होंने ये हैवी बारिश की जो चेतावनी जो है वो कई जिलों में दी है। तो इसके साथ साथ देखिए, कल भी मुख्यमंत्री ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम जिला अधिकारियों को उन्होंने वीडियो वर्चुअली उनसे बात की और उनको अलर्ट रहने के लिए, हर संभव मदद के लिए, हर तरीके की सुख सुविधाओं के लिए जो है मुख्यमंत्री ने पहले से ही उनको अलर्ट किया है। और राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार इस समय जो त्रासदी आई है उसके लिए हाथ से हाथ मिलाने के लिए तैयार है, यानी कि हर संभव मदद देने के लिए जो है केंद्र सरकार खड़ी हुई है। बिल्कुल, लगातार केंद्र सरकार की ओर से देखिए बातचीत भी की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्वीट में अहम बातें कही हैं। और देखिए लगातार हम तस्वीरें भी सामने आ रहे हैं। ये जो तस्वीर टीवी पर फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं, तबाही के बाद का मंजर है। आप देखिए किस कदर जो लोग ईश्वर की कृपा से इस हादसे में सुरक्षित रह गए, उन लोगों ने किस कदर जो ऊंची इमारतें हैं उनसे इन वीडियोस को बनाया है, और ये वीडियोस लगातार सामने आ रही है। अब देखिए कई मंजिल के जो मकान हैं वो पूरी तरीके से मलबे में दब चुके हैं। बहुत बड़ा नुकसान इन तस्वीरों के माध्यम से आकलन उसका किया जा सकता है। किस कदर मलबा बहकर आया, उसके साथ में गाड़ियां बहकर आई हैं, वो भी घरों में फंसी हुई हैं। देखिए एक शख्स किस कदर बचने का प्रयास कर रहा है, लोग चीखते चिल्लाते तबाही से खुद को कैसे बचा रहा है, वो इन तस्वीरों में आप देखिए। लौटेंगे लगातार खास मेहमान जो है वो बने हुए हैं। धराली में सैलाब से तबाही का जो मंजर सामने आया वो परेशान कर देने वाला है। लोग किसी तरीके से खुद को बचाते नजर आए हैं, लेकिन मिनटों भी कहना शायद गलत होगा, कुछ सेकंड्स के भीतर पूरा का पूरा गांव उस सैलाब की चपेट में आ गया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। धराली में सैलाब से तबाही का मंजर आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत बड़ा नुकसान, महज कुछ सेकंड्स के भीतर पूरा का पूरा गांव तबाही में किस कदर समा गया वो आपने देखा। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। दीपक रावत जी ओकेडे की ओर से हैं। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे? परेशान कर देने वाला मंजर, सरकारें लगातार एक्टिव है, प्रशासन एक्टिव है, लोगों तक मदद पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। गरिमा जी, जिस प्रकार के विजुअल्स आप दिखा रही हैं, जो हमने देखे हैं, निश्चित रूप से ये दिखाता है कि मानवता जितना भी विकास कर ले, जब प्रकृति अपने रौद्र रूप में होती है तो विकास के सारे पैमाने किस प्रकार से कागजों की तरह बिखर जाते हैं। ये अगर आपने देखना हो तो उत्तरकाशी की विजुअल आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से संवेदना प्रकट करने चाहूंगा मैं उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से उन तमाम लोगों को जिन्होंने अभी तक तो वो आंकड़ा सही तरह से आया भी नहीं है, लेकिन अपनी जान गंवाई है। और सरकार से चाहूंगा कि वो जितने भी संसाधन तंत्र का उपयोग करके जितनी जल्दी राहत कार्य शुरू करें उतना ही बढ़िया है। लेकिन कहीं न कहीं पर ये देखना पड़ेगा गरिमा जी कि ये आलोचना का समय नहीं है, लेकिन लगातार सरकार दावे करती रही कि पूर्व में हमारे पास सूचना एक यंत्र स्थापित करने की बात कही गई है। तब सवाल उठता है कि कैसे इस बारे में नहीं पता चल पाया। जब 2013 की आपदा आई थी तब भी ये समस्या थी। आज तो विजुअल हमारे सामने है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2000 केदारनाथ की यात्रा में जब रात को अंधेरे में जब ये सैलाब किस तरह से आया होगा, तो किस रूप में, किस रौद्र रूप में उसने लोगों को अपने आवास में लिया होगा। अब आप विजुअल देखिए कि लोग किस तरीके से भाग रहे हैं, भागने तक का मौका नहीं है। और सबसे बड़ी बात गरिमा जी, जितनी देर मैंने अपनी बात रखी है इतनी ही देर में जीवन समाप्त हो चुका है उस जगह का। मतलब मात्र 1 मिनट से कुछ ज्यादा ही मिनटों में सैलाब ने पूरा का पूरा धराली का आधा क्षेत्र जहां से वो गुजरा है पूरा का पूरा समाप्त कर दिया है। निश्चित रूप से ये हमारे मानवता के लिए और उत्तरकाशी के लिए और उत्तराखंड के लिए बहुत संकट में समय है। और मैं अपनी संवेदना ज्यादा देर तक और ज्यादा व्यक्त करने लगा तो शायद मैं आंसू पे आने लगे, क्योंकि जो स्थिति लोगों की दिख रही है वो इतनी असहाय है कि कहीं पर भी उनको बचाव का कोई साधन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मौका ही नहीं दिया प्रकृति ने। आप देख रही है कि किस प्रकार से वो आया रौद्र रूप लेते हुए सैलाब,
और अपने आगोश में सब कुछ समेट के भागीरथी में समा गया। तमाम ये जो होटल है वो सारे निस्तानाबूद कर दिया उसने। जो बाजार में लोग अपने सामान खरीद रहे थे उन तक को मौका नहीं दिया गया। जो होटलों में सो रहे थे, रह रहे थे, उन किसी को भी जरा सा भी मौका नहीं मिला। तो ऐसा लगता है कि प्रकृति अपने रौद्र रूप में किस प्रकार से बिल्कुल मानवता को रौद्र, बिल्कुल रॉन्ग सी है वो अगर दृश्य बिल्कुल देखने हो तो प्रकृति का आप कहर जब आता है तो शायद ऐसे ही आता है। और उत्तराखंड ने तो कई बार ऐसी तस्वीरों को देखा है, उत्तराखंड के लोगों ने इस दर्द को झेला है और आज भी कुछ वैसी ही तस्वीरें हैं। लौटेंगे आपके पास में, डोभाल जी हमारे साथ में। डोभाल जी, ये जो जिस जगह पर ये सबसे पहले तबाही का जो मंजर बहता हुआ नजर आया, ये एक व्यू पॉइंट की तरीके से है। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर जहाँ पर नेचर बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जाना पसंद करते हैं और ऐसे व्यू पॉइंट्स पर सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है। होटल्स होते हैं, भले महंगाई यहाँ पर खास होती है, लेकिन लोग क्योंकि सिर्फ इन नज़ारों को देखने के लिए जाते हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पूरी बस्ती में, जो पूरी बस्ती इस सैलाब में बह के गई, कई लोग मौजूद रहे होंगे। जी गरिमा, बहुत सही आप कह रही हैं कि हमारे उसमें मस्जिद में लोगों के सबके होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रकृति को समझ सकें, उसके नजदीक पहुंच सकें, ये लोगों का रहता है। तो वो उसके लिए तो उत्तराखंड ही आते हैं। और इससे पहले भी ये बहुत सारी जो आपदाएं आती रही हैं, ये भयावह है। तो इसमें कुछ चीजें तो हम बाद में चर्चा करेंगे। आज तो हम ये जो विकराल स्थिति है वो उसको समझना ही बड़ा कठिन काम है। अभी हमारे साथ, आपके साथ जो साइंटिस्ट थे वो ये बता रहे थे कि उसके कि कैसे होता है कि उस पर रिसर्च होना चाहिए। ये वो गरिमा, जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तब हमारे साइंटिस्ट भी, पर्यावरणविद भी, भूगर्भ विज्ञानी भी सब इन चीजों को कहते हैं। और ये कुछ दिन के बाद ये सब वो भी गायब हो जाएंगे, वैज्ञानिक भी, पर्यावरणविद भी, और सारे जो सरकार भी गायब हो जाएगी। जो राहत कार्य तब अब एक दूसरे की आलोचना, चिल्लाना ये करने में रह जाए। किस तरह से लोग वहां पर चिल्ला रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, जहां से ऊपर पहाड़ी से कि भागो भागो, लेकिन वहां भागने की स्थिति नहीं है। जो पूरे मकान उलट गए, ऐसे भी नहीं कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वो तो नींव से ही उखाड़ दिया उसने। अब ये न्यू वहां तक कैसे आए, वहां तक जल कैसे था, ये बात आप देखिए ना, इतनी ज्यादा भयानक तस्वीरें हैं। एक के एक साथ लगातार लगभग 10 से 12 मकान आपको यहाँ पर 4-4 मंजिल के नजर आते हैं इस तस्वीर में, और लोग किसी तरीके से खुले की ओर भागने की कोशिश करते हैं। लौटूंगी मैं सर आपके पास में। ठीक है डोभाल जी, आते हैं आपके पास में। बयानी साहब का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, भूवैज्ञानिक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बयानी साहब, क्या कहना चाहेंगे? हम विकास की ओर आगे बढ़ते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि दुर्गम परिस्थितियों में, ऐसी जगहों में भी हमें हर संभव सुविधाएं उपलब्ध होती जाएं, और यही वजह है कि ऐसे इलाकों में भी बस्तियां खड़ी हो जाती हैं, बड़े बड़े मकान खड़े हो जाते हैं। अच्छा लगता है हमें, लोग जाते हैं, ठहरते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है ना, लोगों को डर लग जाता है और बहुत डर बैठ जाता है। ये तस्वीरें सिर्फ जो लोग देखेंगे शायद वो भी डर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि ऐसी बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं और इसको देखते से ही शरीर के अंदर सिहरन उत्पन्न हो जाती है। और जहाँ तक अब ये जो हुआ है, ये कुछ ही सेकंड के अंदर हो गया, 2-4 सेकंड के अंदर सारी चीजें चौपट हो गई है। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें जो गलती है वो कुछ हद तक मनुष्य की है। अब आप देखिए, जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो रिवर बेड पे हुआ या रिवर बेड के आसपास हुआ है, और जबकि हमें मालूम है कि उत्तराखंड में इस तरह की तबाही आती रहती है। तो रिवर बेड पे कंस्ट्रक्शन, कम से कम रिवर बेड या उसके आसपास 150 मीटर दूरी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो, तो इस तरह की घटनाओं से हम बचे जा सकते हैं। क्योंकि पानी जो है बहेगा तो वो रिवर बेड पे ही बहेगा, क्योंकि रिवर बेड सबसे कम यानी सबसे कम वाला एरिया है जिसकी हाइट सबसे कम है। तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहेगा तो वो रिवर बेड पे ही जाएगा। अगर हम रिवर बेड को अवॉइड कर दें तो चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे वो इस तरह की फ्लड हो, उसको हम काफ़ी हद तक उससे नुकसान से बचा जा सकता है। और दूसरी चीज़, जो कंस्ट्रक्शन दिख रही है कि 1 सेकंड में मकान पूरा का पूरा तबाह हो गया, तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी जो टेम्परेरी है, इस पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और इस तरह की क्योंकि जो घटनाएं उत्तराखंड में कहीं पे भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, तो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पे भी गवर्नमेंट का चेक होना चाहिए और रिवर बेड से दूर हो। ये 2 चीज़ों को अगर अपनाएं तो हम काफ़ी कुछ हद तक इस तरह की जो पुनरावृत्ति, जो नुकसान की है, उससे बचा जा सकता है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में।
और देखिए बहुत बड़ा यह हादसा है। प्रधानमंत्री की ओर से खुद एक्स पर पोस्ट किया गया है। इस पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। परिजनों के प्रति सांत्वना और संवेदना व्यक्त की गई है। उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की भी कामना करता हूं। मुख्यमंत्री धामी से भी बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कोई भी और कसर रेस्क्यू में ना छोड़ी जाए, इसको लेकर भी बड़ी बातें कही गई हैं। प्रधानमंत्री की ओर से इस हादसे पर दुख व्यक्त किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपडेट भी लिया है और गृह मंत्री ने भी बातचीत की थी। राजेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेंगे। राजेश जी, बहुत परेशान कर देने वाली तस्वीरें, हम बार बार ये कह रहे हैं कि शायद इन तस्वीरों को देखकर लोग दर्द को महसूस कर सकते हैं। मतलब नज़र आ रहा है कि किस कदर लोग भाग रहे हैं और पीछे से सैलाब आता है और लोगों को अपने साथ बहा कर लेकर चला जाता है। केदारनाथ की त्रासदी हम आज भी नहीं भूले हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड से खबर आई थी, जब हमने दर्शकों के साथ साझा किया कि एक बार फिर से लापता लोगों की तलाश शुरू हुई है, आपको याद होगा। और ये जो घटना हुई एक बार फिर से उस त्रासदी को वापस से लोगों के जहन में याद करा रही है, क्योंकि शायद वैसा ही कुछ मंजर एक पूरा का पूरा गांव, मैंने अभी देखा कि ये जो पॉइंट है जहां पर आपदा आई, जिस जगह पर ये सैलाब आया, ये व्यू पॉइंट है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर स्टे चाहते हैं। यही वजह है कि देखिए बहुत बड़े बड़े होटल्स भी बने हुए हैं और बहुत सारे लोग इनमें ठहरे होंगे। बिल्कुल गरिमा, देखिए एक अपडेट और दे देते हैं अपने दर्शकों को। जो राहत की एवं बचाव की जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंच चुकी हैं और युद्ध स्तर पर इस समय जो है रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है। और साथ ही 2 MI हेलीकॉप्टर और 1 चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से भी अब इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि संभवतः यही बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो मलबा आया है वहाँ पर लोग दबे हो सकते हैं। और यही वजह है कि अब हेलीकॉप्टर यानी कि जो MI-17 है वायुसेना का, और इसके साथ साथ चीनूक जो हेलीकॉप्टर जो है वो केदारनाथ घाटी में हमेशा उसकी एक्टिविटी रहती है, तो उसको भी इस ऑपरेशन में उसकी मदद ली जाएगी। और सेंसर से जो दबे हुए लोग हैं उनको निकालने की या उनकी खोज जो है वो की जाएगी। देखिए बेहद चौंकाने वाला हादसा है। और गरिमा, आपने एक बात 2013 की जो आपदा की बात कही, और वाकई क्योंकि मैंने उसको ग्राउंड जीरो से पे जो है उसको पूरे उस मामले को, उस त्रासदी को जो है ज़मीनी स्तर पर कवर किया है। और कहीं ना कहीं जब ये तस्वीरें जब मेरे सामने आई तो मुझको वाकई 2013 का जो फ्लड आया था, 2013 की जो आपदा आई थी, उसकी याद जो है वो दोबारा आती हुई नजर आई। लेकिन देखिए ऊपर वाले से हम लोग भी यही दुआ करते हैं, जो लोग वहाँ पर दबे हुए हैं या जो भी वहाँ पर जान बची हुई है उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो कैजुअल्टी वहाँ पर ना हो। इसी तरीके का जो है वो ही तमाम जो सेनाएँ हैं या सरकार है ये इस बात को लेकर के लगी हुई है। और देखिए एक छोटा सा नज़ारा हम एक बारी और दिखा देते हैं कि इस समय राजधानी में ही अगर हम बात करते हैं तो 3 दिन हो चुके हैं गरिमा। 3 दिन से लगातार कंटिन्यूस बारिश जो है वो एज इट इज़ इस तरीके से हो रही है। और इसके अलावा और भी जो तमाम 12 ज़िले हैं उसमें भी इसी तरीके का नज़ारा जो है वो बारिश का देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि 4 धाम भी चल रहा है, इसके अलावा अभी कावड़ यात्रा में भी करोड़ों की संख्या में कावड़िए यहाँ पर आए थे। इसके अलावा जो पर्यटकों की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आती है, चाहे वो मसूरी हो, हल्द्वानी हो, हर्षिल हो, इसमें भी जो पर्यटक बताए जा रहे हैं कि जो धराली में ये घटना हुई है कई होटलों में जो है पर्यटक वहां पर रुके हुए थे। कई होटल जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं, जमीन दोज हुए हैं, उस मलबे में दबे हुए हैं लोग। अभी देखिए लगातार ये बारिश इस समय धराली में भी हो रही है और यही नज़ारा जो है वो लगातार यहीं पे देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल उत्तराखंड में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश की जो चेतावनी है वो उत्तराखंड में दी गई है। और इसी के लिए मुख्यमंत्री ने अभी कल ही सचिवालय में तमाम जिला अधिकारियों के साथ या आपदा प्रबंधन विभाग के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई और बैठक में इस बात को प्लान बनाया गया कि उत्तराखंड क्योंकि पहले भी इन तरह की त्रासदियों से जूझ चुका है और इसीलिए कोई ऐसा ठोस
प्लान जो है वो बनाया जाए। देखिए लेकिन ये दैविक आपदा है, इससे ये दैविक आपदा है और इससे निपटना सिर्फ भगवान के ही हाथ में है, लेकिन जितना बचाव हो सकता है उसका प्रयास यहाँ पर सरकार कर रही है और हमारी जो रेस्क्यू बिल्कुल। और राजेश जी देखिए, अब जो सबसे जरूरी है, क्योंकि तबाही जिस तरीके से आए और तबाही ने कुछ सेकंड्स के भीतर सब कुछ तबाह कर दिया, वो तस्वीरें हम सब ने देख ली हैं, लेकिन अब सबसे जरूरी हो जाता है रेस्क्यू। आपने कहा कि देखिए प्रशासन की ओर से एमआई और चिन्यू को हेलीकॉप्टर को भी बुला लिया गया ताकि मदद लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचाई जा सके। जवान एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के भी पहुंच चुके हैं। 15 से 20 लोगों को अभी रेस्क्यू की पहले खबर आई थी। ये क्या घटनास्थल पर जिस जगह पर यह आपदा हुई उस जगह पर जवान पहुंच चुके हैं? कोई अपडेट इस चीज को लेकर मिला? बिल्कुल गरिमा, देखिए सबसे नज़दीकी जो बेस कैंप है वो वहाँ आर्मी का ही है। हर्षिल पे ही ये पूरा बेस कैंप है और वहाँ पहले मुझे लगता है कि ये इस बात का अंदाज़ा नहीं था वहाँ पर कि इतनी बड़ी त्रासदी वहाँ पर आ जाएगी। लेकिन पहले जब वहाँ से पास ही जो जैसे मैं बता रहा हूँ कि आर्मी का बेस कैंप है, वहाँ से आर्मी की कुछ टुकड़ियाँ रवाना हुई थी, लेकिन जिस तरीके से सूचनाएं आई, जिस तरीके से ये विजुअल आए, तो कहीं ना कहीं प्रदेश तो छोड़िए पूरा देश जो है इस समय हिल चुका है। और यही बात है कि वहाँ पर जो और एक्स्ट्रा आर्मी फोर्सेज हैं उनको वहाँ पर भेजा गया है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जो एनडीआरएफ है या एसडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीमें थी उनको पहुँचने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि लगभग 70 से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस है जहाँ पर ये घटना हुई थी, जहाँ पर एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के बेस कैंप है। लेकिन सबसे नज़दीकी जो कैंप है वो आर्मी का कैंप है जो हर्षिल में है। वो हर्षिल से वहाँ से जो टुकड़ियाँ थी, क्योंकि वहाँ पर सेना हमेशा तैनात रहती है, क्योंकि आगे जो है चाइना बॉर्डर है, यानी कि बॉर्डर एरियाज है, तो वहाँ पर लगातार सेना की आवाजाही रहती है। तो इस फिलहाल इस पूरे ऑपरेशन में जो भी वहाँ पर आर्मी की टुकड़ियाँ थी उनको और भी ज़्यादा संख्या में वहाँ भेज दिया गया है। और अब देखिए मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि लगातार प्रदेश के अंदर बारिश हो रही है और 3 दिन और ज़्यादा भारी बारिश की चेतावनी एक बार उत्तराखंड में दोबारा मौसम विभाग ने दे दी है। लेकिन इस तरीके की जब त्रासदी है तो एक रेस्क्यू करना एक बहुत बिल्कुल। और देखिए लंबे वक्त तक ये जो रेस्क्यू है ना ये चलने वाला है। इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगा पाना बहुत आसान है कि रेस्क्यू कुछ घंटों में कुछ दिनों में तो पूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस कदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कुछ सेकंड्स के भीतर पूरी तरीके से सैलाब में समा गई हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ दिखा रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे और इस पर और विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा अपने दर्शकों को हम औरैया लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए, एक बार वो दर्शकों को दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री। हर प्रकार का सहयोग सरकार उन्हें करेगी। जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है उसके सर्वेक्षण के भी आदेश दे गए हैं और उन्हें भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आते ही तत्काल कंपनसेशन उपलब्ध करवाने का कार्य होगा। हमें भी अलर्ट मोड में रहना होगा, क्योंकि अभी ये अगस्त का प्रथम सप्ताह है और बाढ़ की आशंका सितंबर तक बनी रहती है। हमें इसके लिए सदैव सतर्क दृष्टि से इन सभी पे नजर रखनी होगी। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आपके साथ खड़ी है और आपको हर संभव सहायता करने के लिए पूरी मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे मीडिया के बंधु वार्ता के लिए बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियों के साथ आदित्यनाथ पहुंचे, लोगों से यहाँ पर मुलाकात भी की है और कई आम जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरैया से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। औरैया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें। औरैया से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। औरैया में बाढ़ प्रभावितों का मुख्यमंत्री की ओर से दौरा भी किया गया है। और
आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरैया के दौरे पर और बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री की ओर से दौरा भी किया गया। इसके साथ ही कई अहम बातें भी कही गई हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए, ये निर्देश भी स्थानीय प्रशासन को दे दिए गए हैं। औरैया से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। वर्षों में 10-12 दिनों के अंदर अत्यधिक बरसात के कारण यमुना नदी और सहायक नदियों में काफी बाढ़ आई है। औरैया जनपद में जल का स्तर खतरे के निशान पर जो माना गया है, मीटर माना गया है, यह 117 मीटर को भी क्रॉस कर गया था। यानी खतरे के निशान से 4.5 मीटर ऊपर यहां पर जल का स्तर था। प्रदेश के अंदर वर्तमान में से अत्यधिक बरसात के कारण 21 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन सभी 21 जनपदों में बाढ़ राहत कार्यों और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट को पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात किया गया है। खासतौर पर वहां पर राहत कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमों को, एसडीआरएफ की 18 टीमों को, पीएसी की फ्लड यूनिट की भी 21 टीमें अलग अलग जनपदों में तैनात की गई हैं। प्रदेश सरकार के सभी प्रभारी जो पीड़ित अपने घर से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं, उन्हें सुरक्षित शरणास्थलों में उनके लिए शिविर बनाए गए हैं। 2 किलो दाल, तेल, खाद्य तेल, 10 किलो आलू, नमक, मिर्च, मसाले, डिग्निटी किट। दुर्भाग्य से जिस परिवार में जनहानि हुई है उन्हें आपदा राहत निधि से 4 लाख रुपए की सहायता, जिनके आवास नष्ट हुए हैं या नदी में विलीन हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास की सुविधा, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। युद्ध स्तर पर एक कार्रवाई चल रही है। पशुओं के लिए भी चारे की पर्याप्त व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य शिविर लगा करके स्वास्थ्य के बारे में निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि कहीं भी किसी भी सांप, बिच्छू या फिर जंगली जानवर के काटने के कारण रैबीज की समस्या न होने पाए, इसके लिए एंटी रैबीज के वैक्सीन, सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था भी सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इस समय बरसात और बरसात के बाद होने वाले किसी भी प्रकार के जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी वहां पर छिड़काव, सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए उचित प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। आज मैं स्वयं भी औरैया जनपद में इन सब कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। यहाँ पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बचाव और राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लगातार यमुना जी के जल स्तर में कमी आ रही है और हमें विश्वास है कि
हम बहुत शीघ्र सभी लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने में सफल होंगे। यहाँ पे मैंने भी कुछ पीड़ित परिवारों को राहत किट उपलब्ध करवाए हैं। ये सभी उन पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे जो भी बाढ़ से प्रभावित हैं। हमें अभी सतर्कता बरतनी होगी, इसके बारे में मैंने प्रशासन को पहले ही आवश्यक निर्देश भी और सुझाव भी दिए हैं, क्योंकि बरसात यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर बाढ़ का खतरा अक्टूबर तक बना रहता है। हमें तब तक सतर्कता से इन सभी पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। सरकार हर पीड़ित के साथ में है और उन्हें हर संभव सहायता करेगी। धन्यवाद। सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। खुद मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने यहां पर लोगों को जल्द ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुंचाने के निर्देश भी प्रशासन को दे दिए गए हैं। चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड में आई इस आपदा को लेकर, इस तबाही को लेकर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हर्षिल के पास में धराली गाँव पूरी तरीके से तबाह हो गया, क्योंकि जिस कदर मलबा बहकर आया वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। राजेश जी लगातार हमारे साथ में बने हुए। राजेश जी, देखिए रेस्क्यू शुरू हो चुका है। बस उम्मीद यही कि जल्द से जल्द लोगों तक मेडिकल सुविधाएं दी जा सके ताकि उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके, और रेस्क्यू जितनी जल्दी होगा उतने ज़्यादा लोगों की जान बच सकेगी। ठीक है राजेश जी, तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। इंदु मान हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी की। स्वागत मैम आपका भी। इंदु जी, क्या कहना चाहेंगे? आज उत्तराखंड ने एक और आपदा का दंश झेला और जो तस्वीरें हैं बहुत परेशान कर देने वाली हैं। इंदु मान जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी, वर्मा भी जुड़ रहे थे मेरे ख्याल, गरिमा जी आपके साथ। इंदु मान जी को आवाज नहीं मिल पा रही हमारी। ढोभाल जी हमारे साथ में। ढोभाल जी, आप देखिए रेस्क्यू का बस इंतजार है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी रेस्क्यू शुरू हो सके, और देखिए चिनूक और एमआई भी पहुंच चुके हैं। देखिए गरिमा जी, वो ठीक कह रही हैं आप कि उसकी सबको जरूरत है, सरकार को भी है, हम लोगों को भी है, जो जीवन वहाँ है उनको बचाने की बात है। लेकिन ये इतना सहज काम भी नहीं है। बहुत कठिनाई होती है ऐसे में। जो हमने पिछले जो दौर में घटनाएं जो देखी हैं, वो इतना जल्द उसमें, चूंकि पहाड़ से जो मलबे के ढेर में सारा कुछ मलबे में हो गया है, अगर उसमें कुछ जीवन भी है, कुछ लोग दब गए हैं, उनको निकालना बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है। उससे साइंटिफिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से उसमें उपकरणों की उसकी जरूरत होती है। नहीं तो कोई दबा हुआ आदमी अगर आप वहाँ कैसे उसको खींच लेंगे? कोई जेसीबी से तो काम वहाँ चलेगा नहीं। वो तो बड़े टेक्निकली ढंग से वहाँ जो लोग जो मलबे में दब गए हैं, सबसे पहला काम तो वो है कि वो उनमें जीवन है या नहीं है, किस हालात में है, उनको निकाल लिया जाए उसका आंकड़े का। और ये हम काम नहीं करते हैं। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। इंदु मान जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इंदु जी, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत भयानक मंजर देखने को मिला। वाकई तस्वीरों के माध्यम से इस दर्द को, इस दंश को हम समझ सकते हैं। देखिए, ये सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि प्राकृतिक आपदा है और इसमें जो जान माल की हानि हो रही है और अधिक ना हो, यह हम प्रार्थना करेंगे। और जो भी वहाँ पे आपदा वाले या सैनिक वहां पर पहुंचे हुए, उनके सामने जो कठिनाई आ रही होगी वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी किस तरह से विक्टिम्स को निकाला जा सकता है, यही प्रार्थना की जा सकती है इस समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की आपदाएं आजकल अधिक हो रही हैं, लेकिन ये समय नहीं है कि हम डिस्कस करें कि इसके कारण क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर जगह बहुत ज्यादा पहाड़ों पर अतिक्रमण हो रहा है। और पहले से पहले ही सरकार को थोड़ा, सरकार के नुमाइंदे और सरकारी मुख्यमंत्री जी, अधिकारी, बिल्कुल देखिए सरकार एक्टिव हो गई है, प्रशासन भी लगातार एक्टिव है ताकि लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। इंदु जी, आपका भी शुक्रिया। लेकिन उम्मीद यही कि जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी और जो लोग भी इस खौफनाक तबाही
के मंजर में जिनका नुकसान हुआ वो कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जिन लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकती है उन्हें जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। तस्वीरें एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं। आप देखिए एक तरफ आता हुआ सैलाब और महज कुछ सेकंड्स के भीतर किस कदर ये बहुमंजिला इमारतें ढह गई और कई लोगों को अपने आगोश में संभाले गई। वो इन तस्वीरों के माध्यम से समझ पाना बहुत मुश्किल है। बेहद परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें धराली गांव से सामने आई है। एक तरफ भागते हुए, जीवन की तलाश में भागते हुए लोग कि किसी तरह से शायद बच सकें, लेकिन आप देखिए दुर्भाग्यवश खुद इस तस्वीर में कई लोग ऐसे मौजूद थे जो शायद ना बचे हो। वाकई बहुत मुश्किल से हम ये तस्वीर आपको दिखा भी पा रहे हैं। ये तस्वीरें जिसमें एक तरफ आता हुआ सैलाब है और दूसरी तरफ जान बचाने के लिए भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ सेकंड्स के भीतर जो पूरा का पूरा खाली मैदान था, जो बहुमंजिला इमारतें थी, आपको कुछ भी नजर नहीं आता है। तो आता हुआ ये जो सैलाब है ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ये बहुत परेशान कर देने वाली तस्वीरें, एक तरफ आता हुआ सैलाब और एक तरफ भागते हुए लोग जो ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद जान बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुर्भाग्यवश तबाही का मंजर सैलाब इतनी तेजी के साथ बहता हुआ आता है कि सबको अपने आगोश में समा लेता है। उम्मीद यही है, बाबा केदारनाथ से दुआएं यही देश भर से हो रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके और कम से कम नुकसान, जनहानि का कम से कम इस हादसे में हुआ हो। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।